Hello bachon, let's read the question, and the question is given below are four statements, that is A to D, each with one or two blanks. Select the option which correctly fills up the blanks in the statements. हमें नीचे दिए गए चार statements दिए गए हैं, उनमें कुछ blank spaces हैं, हमें उनमें बताना है कि कौन सा एक suitable option जो है वो उस blank spaces के लिए suit करेगा. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, दैट इज wings of butterfly and birds look alike and are the result of dash evolution. विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज और बर्ड्स का अगर हम बात करें तो इनमें से बताना है कि ये किस टाइप ऑफ एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है. अगर हम बात करें एवोल्यूशन, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है? कुछ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज ड्यू टू सेम एनवायरमेंट या अदर फैक्टर्स वो सिमिलर फंक्शंस और स्ट्रक्चर बना लेती हैं, दे आर द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है कि सेम ओरिजिन के स्पीशीज अगर ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स वो क्या कर लें, वो डाइवर्सिफाई हो जाएं या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लग पड़े, दिस इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बटरफ्लाई और बर्ड्स क्या हैं? डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हैं और उनमें क्या हो गए, उनके जो विंग्स हैं वो ड्यू टू सम कंडीशंस क्या हो गए, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर बनने लगे. तो इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. बी पार्ट में अगर हम देखें, मिलर showed that CH4, H2, NH3 and dash when exposed to electric discharge in a flask resulted in formation of dash. अगर हम बात करें मिलर्स एक्सपेरिमेंट की, तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने फर्स्ट डिस्कवर किया था कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्थ का. तो अगर हम बात करें तो उसने क्या किया था कि फ्लास्क में कौन कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स डाले थे, दैट इज द फर्स्ट मीथेन, देन H2, NH3 with the water vapors, water vapors, and which resulted in the formation of what? That is the amino acids which form the structural unit of the living beings, or which is form the building blocks of the living beings. अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन एंड डैश एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. अगर हम बात करें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो होता है, प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में इन एनिमल, बट उसमें का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है. तो इट इज दी, उस ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. एंड इट प्रोवाइड्स व्हाट? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. कैसा एविडेंस है ये, किससे पता चलता है हमें, कैसे एविडेंट हुआ? दैट इज द एनाटॉमिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करें, तो डी स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू डार्विन्स एवोल्यूशन, डार्विन एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू. जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, जो स्लोली चेंज, एक सिस्टमैटिक चेंज आया ह्यूमन बींग्स में या इन अर्थ ऑर्गेनिजम्स इन अर्थ में, वो कैसे आया? ड्यू टू द स्मॉल वेरिएशंस. और वो किसका एक रिजल्ट है? जो एवोल्यूशन है हमारा, वो किसका रिजल्ट है? दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी क्या हुआ था, जो भी ऑर्गेनिजम्स ऐसी कंडीशंस में अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर पाएंगे, अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे, वही क्या होंगे? फिटेस्ट होंगे, वही आगे सर्वाइव करेंगे. सो एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट.
अगर हम बात करें क्वेश्चन की इन ऑप्शंस की, तो कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज ए ऑप्शन। डी में आएगा फर्स्ट स्मॉल वेरिएशंस, देन सर्वाइवल, और अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स लुक लाइक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। So A answer is the correct option. All the best.